गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, नए सेशन का प्रारंभ हो चुका है और कोरोना के कारण आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है। आपको कॉलेज के अंदर नियमित रूप से क्लासेस लेने का बहुत जल्दी मौका मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। जब तक रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती है तब तक हम आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई की आपको नुकसान नहीं हो इसकी भरपाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस की हमने व्यवस्था कर रखी है। जिसका मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डेली ऑनलाइन वीडियो जो हम लोग अपलोड करते हैं उसको देखते होंगे और उसका लाभ लेते होंगे। मैं इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों को मेरा परिचय दे चुका हूँ। फिर मैं आप लोगों को एक बार और मेरा परिचय रिपीट कर देता हूँ। एक तरह से मैं डॉक्टर जयनारायण गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए, आज अपना जो चर्चा का विषय रहेगा वो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को लेकर चल रहा था। तो मैंने एक आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार पेपर का आप लोगों के लिए पैटर्न होता है और किस प्रकार अपन जो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और किस प्रकार का पैटर्न जो है ये यूनिवर्सिटी में अपने होता है। अपने जो है, क्योंकि आर्ट्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें से चूँकि अपने 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने के बाद में 75 मार्क्स की थ्योरी होती है एक पेपर, क्योंकि 2 पेपर थ्योरी के होते हैं। उनमें से एक पेपर 75 मार्क्स, दूसरा पेपर 75 मार्क्स और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल। इस प्रकार कुल 200 नंबर का पेपर होता है पर्टिकुलर ऑप्शन सब्जेक्ट। उसमें ज्योग्राफी में 75 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, मतलब टोटल पूरी 150 नंबर और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, ये पार्ट सेकेंड और ये पार्ट फर्स्ट ऑनर्स, इन दोनों के अंदर मानव भूगोल एक पेपर है जो कि कंपलसरी है। मानव भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट में तीसरा पेपर है ऑनर्स में, और बीए पार्ट सेकेंड पास कोर्स में ये ज्योग्राफी का पहला पेपर। पेपर का जो फॉर्मेशन होता है, जो पैटर्न होता है, वो इस प्रकार होता है कि इसके अंदर पहले जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के आते हैं और उसमें वर्ड्स की लिमिट 20 वर्ड्स होती है। 20 शब्दों से अधिक आंसर नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 20 शब्दों में ही अपना आंसर दे या उससे कम शब्दों में दें, क्योंकि अपन जितना ज़्यादा लिखते हैं वो भी फायदेमंद नहीं है। अपन को मतलब अपने जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट आपको फैक्ट बात या फैक्ट आंसर उसमें लिखना होता है। तो 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मतलब 1.5 नंबर का होता है। तो 1.5
नंबर का एक क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन टोटल होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के। तो ये 15 नंबर के लिए होते हैं 10 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। दूसरा जो बी सेक्शन होता है पेपर का, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और टोटल जो बी सेक्शन होता है पेपर का वो 15 मार्क्स का होता है। ठीक है। जो पार्ट सी होता है, तीसरा सेक्शन होता है, वो डेस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ऐसे टाइप उसके आंसर नहीं होते हैं। और इसमें वर्ड्स की लिमिट, जैसे सेक्शन ए के अंदर 20 वर्ड्स है, सेक्शन बी के अंदर 50 वर्ड्स है, 50 शब्दों का आंसर देना होता है। जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वेरी शॉर्ट टाइप 20 वर्ड्स और शॉर्ट टाइप 50 वर्ड्स। और फिर जो सी सेक्शन होता है, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपको प्रत्येक सेक्शन से, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होता है, और इस प्रकार आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 6 में से। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई से 3 नहीं करने, बल्कि आपको क्या करना है, प्रत्येक यूनिट से एक करना है। टोटल अपने सिलेबस में 3 यूनिट है, तो फिर आपको प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और टोटल 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। इसमें पार्ट सी में जो ऐसे टाइप होते हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो वर्ड्स लिमिट है, शब्द सीमा है, वो 400 वर्ड्स होती है। 400 शब्दों में उनका आंसर आपको देना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 400 वर्ड्स में हो, लेकिन 450, 350, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेस आंसर भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल छोटा आंसर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। देखिए, जो अपना सिलेबस है, सिलेबस मानव भूगोल का 3 यूनिट में होता है। उसमें 3 यूनिट के अंदर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड। तो जो अपन को ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि एक यूनिट को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ लिया, या 2 यूनिट का कर लिया, तीसरे यूनिट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, उसमें पढ़ाएंगे ऐसे नहीं। या फिर मान लो कि एक यूनिट पढ़ी है, 2 यूनिट को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि एक बार अपन को पूरा सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद के अंदर जो आपको कोई इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तरफ से आपको लगे, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से आपको लगे, उनको आप थोड़ा ज़्यादा आप देख सकते हो, ज़्यादा उनका रिविजन कर सकते हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आप किसी टॉपिक को या किसी यूनिट को बिल्कुल ही आप छोड़ दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डीपली बाद में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सटेंसिव आपको स्टडी करना चाहिए, एक बार सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको मानव भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी ने आपके लिए जो सिलेबस डिसाइड कर रखा है, जो निश्चित कर रखा है, उसके अंदर क्या क्या है वो आपको बता दूँ। सबसे पहले जो है, इसमें आपको मानव भूगोल की डेफिनेशन, मतलब उसका मीनिंग, उसका परिभाषा, और उसकी नेचर, और उसका विकास, मानव भूगोल का इतिहास, कि मानव भूगोल की उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ, किन लोगों का या किन भूगोलवेताओं का इसमें योगदान रहा, उनके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। इसके बाद में यूनिट फर्स्ट के अंदर ही जो दूसरा जो टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। जैसे आप लोग, जैसे अब आप लोग बीए पार्ट सेकंड में आए हो, बीए पार्ट फर्स्ट में लास्ट ईयर थे, तो बीए पार्ट सेकंड में आप लोग देखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में ही ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाता था बीए पार्ट सेकंड को। तो आप लोग उसके अंदर क्या है कि क्योंकि लास्ट ईयर भी कोरोना का की वजह से ज़्यादातर क्लास ऑनलाइन हुई थी, तो हम लोगों ने अपने जब कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, उसके नाम से, मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मतलब एसपीसी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल, एसपीसी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। इसके अंदर आप जो है स्पेशली मेरे आप वीडियो देख सकते हो जो मानव भूगोल से संबंधित हैं।
उनमें आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे आपको गाइडेंस मिलेगा, उनको भी आपको देखना चाहिए। और अब की बार हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उनका तो आप जो है फ़ायदा लोगे ही, बल्कि आप लास्ट ईयर के आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो आपको देखनी चाहिए। न केवल ज्योग्राफी बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको जो है अपने कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसके ऊपर आप सभी सब्जेक्ट्स का के वीडियोस के या लेक्चर्स के आप लेक्चर क्या व्याख्यानों का फ़ायदा ले सकते हो। तो मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में मैंने लास्ट ईयर ही अपलोड किए थे वीडियो, अब की बात भी करेंगे। और आप लोगों को अगर मान लो कोरोना का कम होता नियमित क्लासेस आप लोगों की लगती है तो अब की बात तो फेस टू फेस की क्लास होगी, ऐसी बात नहीं है। और जब तक आप लोग जो है वीडियो का फ़ायदा देते रहें और अपना जो है घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं। देखिए जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके लिए मैं जहाँ तक बुक्स की बात करूँ तो बुक्स जो है इसमें 2-3 बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स है ह्यूमन ज्योग्राफी। एक तो मानव भूगोल की जो है बुक माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छी आती है। इसके अलावा आप अलका गौतम की ले सकते हैं, और एक एस.डी. मौर्य की बुक भी बहुत अच्छी आती है। या तो हिंदी मीडियम वाले एस.डी. मौर्य की ले लीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले आप जो है माजिद हुसैन साहब के आप बुक परचेज मार्केट से कर सकते हो मानव भूगोल। अच्छा, दूसरा जो है मानव भूगोल की जो सिद्धांत हैं जो आपके यूनिट फर्स्ट में है, तो मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंदर जो 3 आपके मेन सिद्धांत है। एक तो पार्थिव एकता का सिद्धांत, एक परिवर्तन का सिद्धांत और एक वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और यूनिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल और एक जो है इसका वातावरण समायोजन का सिद्धांत, एडप्टेशन या एडजस्टमेंट की जो थ्योरी वो है जो आप लोगों को देखना। तो 3 सिद्धांत हैं ना, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, पार्थिव का सिद्धांत और परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए आप लोग जो है आपके ज्योग्राफी के अंदर है वो है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के तत्व और या तथ्य कि कौन कौन से तत्व या तथ्य ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल में उनके बारे में आपको अध्ययन करना। तो आपको स्पेसिफिक मानव भूगोल के जो तथ्य या तत्व कई भूगोल देताओं या मानव भूगोल देताओं ने बताएं, तो आप उनमें से आपको आपके लिए फिक्स कर रखा सिलेबस में कि स्पेशली आप जो है विडार्डिला ब्लास, हिंटी गट्टैन और ब्रुल्स मोदे ने जो मानव भूगोल के तथ्य या तत्व बताए उनका आपको स्पेशली अध्ययन करना, उनको आपको स्पेशली फोकस करना। इसके अलावा जो यूनिट फर्स्ट के अंदर है वह कंसेप्ट्स ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, मानव और वातावरण के बीच में जो परस्पर जो संबंध है उन संबंधों की अवधारणाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है कि मानव और पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है। इससे संबंधित आपके मुख्यतः 3 अवधारणाएं कंसेप्ट्स हैं। एक तो डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद, और एक पॉसिबिलिज्म संभववाद, और एक न्यू डिटर्मिनिज्म या साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो रिपीट अलग हो रही है। इन तीनों अवधारणाओं का आप बहुत अच्छी तरह अध्ययन करें क्योंकि ये भूगोल मानव भूगोल में बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों अवधारणाओं बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर है वह है कंसेप्ट्स ऑफ ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में द्वैतवाद या द्वंद्ववाद। देखिए प्रारंभ के अंदर जब मानव भूगोल का विकास हो रहा था तो संपूर्ण भूगोल एक ही था, उसमें ब्रांचेज नहीं थी, शाखाएँ नहीं थी, उसका डिवाइडेशन नहीं था, विभाजन नहीं था। बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे भूगोल का विकास हुआ मानव भूगोल के अंदर जो है द्वैतवाद या विभाजन की एक परिपाटी प्रारंभ हुई जिसको अपन द्वैतवाद कहते हैं मानव भूगोल में, द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म। तो ये ड्यूअलिज्म क्या है, विशेष तौर पर ये किसमें है कि क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि भूगोल एक ही था, तो उस भूगोल का जो विभाजन हुआ तो इसकी बेसिक ब्रांच जो है वो 2 हुई, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। और दूसरा जो ड्यूअलिज्म है वो है रीजनल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी।
इसमें रीजनल अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच जो मानो जो भूगोल का जो अध्ययन करते हैं उनके बिहार पे है। और दूसरा जो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो है द्वंद्ववाद या विगतवाद पाया जाता है। हालांकि अपन इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे जब इनको पढ़ाएंगे तब, लेकिन यह आपके सिलेबस में है कि मानव भूगोल में वैधवाद। इसके अलावा जो है यूनिट फर्स्ट में है रेस, मतलब रेसेस के बारे में, प्रजातियों के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, ट्राइब्स और रेसेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। रेसेस जो है फिजिकल स्ट्रक्चर के बिहार के अंदर अपन उनको विभाजित करते हैं या अपन उनका अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति का रूप कैसा है, व्यक्ति की कदकाठी कैसे है, उसकी आँखें कैसे है, उसके बाल कैसे हैं, उसका होठ कैसे है, उसका स्किन कलर कैसा है। तो इस आधार के अंदर अपन मानव को प्रजातियों में विभाजित करते हैं। तो प्रजातियों का अध्ययन यूनिट आपके फर्स्ट में, और जबकि सुडरटाइप्स यूनिट बी में है स्पेशली। और सुडरटाइप्स मतलब जनजातियों का अपन जो विभाजन करते हैं उनके सामाजिक मतलब सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल जो उनका जो कस्टम्स वगैरह होती है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर जब अपन मानव का अपन विभाजन करते हैं, और जो परंपरागत जिनकी अपनी एक कल्चर है, अपना एक सोसाइटी होती है, अपने एक कस्टम्स होते हैं जो कि विश्व में घुल नहीं पाए हैं, दूसरे मेन स्ट्रीम में जो नए लोग आ पाए हैं उनको अपन सुडर ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। जो बहुत सारी ट्राइब्स है यूनिट बी में है वो यूनिट सेकंड में, तो उनका अपन जो यूनिट सेकंड की अपन चर्चा करेंगे। तो आज जो है अपना उद्देश्य ये था कि सिलेबस के बारे में अपन थोड़ा सा कि क्या क्या अपने सिलेबस में क्या क्या अपन को पढ़ना पड़ेगा, कैसे अपन को पढ़ना है, वो चीज़ें कैसे अपना पेपर आएगा उसके आधार मतलब बेस्ट अपना लेक्चर था आपका अपना। और अब जो नेक्स्ट जो होगा उसमें जो सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन करना है, क्योंकि अभी 3 यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। तो यूनिट फर्स्ट और पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में अपन ने आज अपन ने डिस्कशन किया। अब अपना जो नेक्स्ट जो अपना व्याख्यान होगा वो 2 यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड को लेकर होगा। इसके अलावा जो है अपन जो किस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, उसके बारे में अपन को आपको बताएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें निरंतर आप लोग जो है वीडियो देखते रहें, इसका फ़ायदा लेते रहें, बुक्स आप लोग खरीद लें, उनको आप पढ़ें। और आप जो है चैट बॉक्स के अंदर आप लोग अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इसलिए वीडियो देखें, बुक्स खरीदें और घर पर आप सेल्फ स्टडी करें। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का जो अपना व्याख्यान था, जो लेक्चर था, वो यहीं मैं समाप्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और अपना एग्जामिशन फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, एग्जामिशन फॉर्म भी आप लोग जो है प्राइमरी कॉलेज के अंदर जमा करवाएँ और निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।